जब भी आप और मैं कहीं जाते हैं तो हमें उस जगह में दाखिल होने के लिए एक गेट वे से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम ट्रंक से अपर लिम्ब में एंटर होते हैं तो हमें वहाँ भी एक गेट वे से गुजरना पड़ता है और उस गेट वे का नाम है एक्जिला। मैं हूँ डॉक्टर आसिम महमूद, आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स और आज हम बात करेंगे बाउंड्रीज ऑफ एक्जिला की। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर, मेरा यूट्यूब चैनल, और हम बात कर रहे हैं अपर लिम्ब के डिफरेंट टॉपिक्स की। हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स की बात अब तक जो है वो कर चुके हैं। जैन नॉट में हमने कंप्लीट की, उसके बाद हमने बात की अपर लिम्ब की शुरू की, ब्रेकियल प्लेक्सिस हमने की, फिर हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस की नॉट ब्रेकियल पर्सपेक्टिव देखी, फिर हमने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्टोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की बात की। आज जिस टॉपिक की बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है एक्जिला। अब एक्जिला चूँकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैंने आपको समझाने के लिए एक्जिला को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे एक्जिला की बाउंड्रीज की बात करूंगा और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्जिला के कंटेंट्स की। इससे पहले कि आप इस लेक्चर को देखना शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्जिला की बाउंड्रीज़ क्या क्या है। इससे पहले कि मैं आपको एक्जिला की बाउंड्रीज दिखाऊँ, ये एक डायग्राम मैंने जो है आप लोगों के लिए बोर्ड के ऊपर ड्रॉ की है और इसमें आप एक्जिला की पोजीशन को एग्जैक्टली देख सकते हैं वो कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये आपको आपकी रिब केज का एंटीरियर पार्ट नज़र आ रहा है। नाउ दिस इज अवर क्लेविकल, ये हमें हमारा क्लेविकल नज़र आ रहा है, ये हमें हमारे रिब्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट रिब है। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट रिब, ये हमारी सेकेंड रिब है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। और उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में ये आपको अपर लिम्ब की जो है मार्जिन नज़र आ रही है और ये चेस्ट की बाउंड्री आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहली जो पोजीशन आपने ध्यान में रखनी है एक्जिला की, वो पोजीशन क्या है? एक्जिला इज ए पायरामिड शेप स्ट्रक्चर। जब आप देखेंगे तो इट्स रफली पायरामिडल इन स्ट्रक्चर, तो इट्स ए रफली पायरामिड शेप स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स एंड द अपर लिम्ब। तो ये जो हमारा अपर पार्ट है थोरैक्स का, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, और ये मेरा जो अपर लिम्ब है उसके बीच में ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है, ये गैप, ये हमारा एक्जिला है। याद रहे एक्जिला को कॉमन ज़बान में आर्म पिट भी बोलते हैं, बगल जिसको हम कहते हैं। और समझ लीजिए ये बगल सिर्फ बजाने के लिए नहीं है, वो जैसे कहते हैं बगले बजाना, वो एक मुहावरा है उर्दू का। तो हमें सिर्फ जो है इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने ध्यान में रखना है कि आपकी रूट ऑफ द नेक से जितने भी स्ट्रक्चर आपके अपर लिम्ब में आते हैं और वो ब्रेकियल प्लेक्सिस की कॉर्ड्स और ब्रांचेज हैं और एक्जिलरी आर्टरी, हम कंटेंट बात करेंगे, और अपर लिम्ब से जितनी भी चीज़ें रूट ऑफ द नेक की तरफ जाती हैं, जिनमें हमारी एक्जिलरी वेन है और हमारे लिम्फेटिक्स हैं, वो इसी एक्जिला के थ्रू होते हुए जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया है, मैंने इस एक्जिला को यहाँ से निकाल के आप लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा किया है ताकि आपको इसकी जो डिफरेंट बाउंड्रीज हैं वो नज़र भी आएँ और समझ में भी आए। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो एक्जिला है, एक्जिला को आप ऐसे समझिए कि जैसे एक्जिला एक ओपन जो है वो बॉक्स है, एक ओपन कार्टून है। तो आप देखते हैं हमारे पास घरों में जब सामान आता है महीने का, तो वो गत्ते के जो है डब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उनके अंदर बंद होता है और आपको पता है उसकी 5 वॉल्स बंद होती हैं और ऊपर वाला जो इसका हिस्सा होता है वो खुला होता है, जहाँ से आप चीज़ें उसके अंदर डालते हैं और निकालते हैं। बिल्कुल आप एक्जिला को जो है वो इसी तरीके से समझिए। देखिए एक्जिला के 5 जो है इसकी बाउंड्रीज हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं। जरा देखिए, ये वाली जो बाउंड्री हमें नज़र आ रही है, जिसको मैं बाउंड्री 1 लेबल कर रहा हूँ, ये याद कर लीजिए, ये एक्जिला की मीडियल बाउंड्री है। ठीक है, ये एक्जिला की मीडियल बाउंड्री है। ठीक, उसके बाद ये वाला जो पतला सा आपको यहाँ पर ये स्ट्रिप नज़र आ रहा है, ये एक्जिला का लेटरल बाउंड्री है और मैं इसको मार्क कर देता हूँ बाउंड्री नंबर 2। इसी तरीके से ये आगे जो आपको नज़र आ रहा होगा, आगे की तरफ ये जो हमें सेक्शन नज़र आ रहा होगा, ये हमारी एक्जिला की एंटीरियर वॉल है। मैं इसको लेबल कर देता हूँ नंबर 3। ये इसकी एंटीरियर वॉल होगी, एंटीरियर वॉल, और इसी के पीछे आपको पता है मैं उसको डॉटेड लाइन किससे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप याद रहें कि ये पोस्टीरियर इन नेचर है, पोस्टीरियर इन ओरिजिन है, पीछे की तरफ है। ये होगी एक्जिला की पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, ये एक्जिला की पोस्टीरियर वॉल है। ठीक, अब मैंने आपको कहा कि एक्जिला इज लाइक ए पिरामिड, ये पिरामिड की तरह, बॉक्स की तरह है, तो इसकी एक बेस भी होगी। तो ये जो नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है, ये एक्जिला का बेस है, ये एक्जिला का बेस है। और याद कर लीजिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको एक्जिला की ये ओपनिंग और ये मार्जिन भी नज़र आ रही है, ये इसका नंबर 6 है
और इसको आप याद कर लीजिए, हम एक्सिलरी इनलेट भी बोलते हैं, या अगर आप चाहें तो उसको सिर्फ हम इनलेट भी कह सकते हैं। इनलेट या इनलेट ऑफ एक्सिला या एक्सिलरी इनलेट, आपकी मर्जी। अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया करना है कि ये जो सारी बाउंड्रीज हैं इनमें हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे और कौन कौन सी चीज़ें वो बाउंड्रीज बना रही होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, बस 2 मिनट में आप सारा समझ जाएंगे। देखिए, जब हम बेस की बात करते हैं तो आप याद कर लीजिए, और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप जब एक्सिला पढ़ें तो आप खुद अपने एक्सिला के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें। तो जब मैं आगे यहाँ हाथ लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक फोल्ड फील हो रहा है, ये एंटीरियर वॉल है एक्सिला का, और यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बड़ा स्ट्रॉन्ग मसल आपको नज़र आता है। और वो जो मसल है वो हम बात कर रहे हैं किसकी, एंटीरियर वॉल की। वो जो मसल है उसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर। ये जब हम चेस्ट के मसल्स पढ़ेंगे और उन मसल्स को पढ़ेंगे जो थोरेसिक कैविटी को, थोरेसिक केज को अपर लिम्ब से कनेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे। उसके साथ एक और यहाँ पर जो मसल हमें नज़र आता है वो मसल है पेक्टोरलिस माइनर। ये दोनों साथ साथ ही होते हैं। ठीक है, माइनर, सॉरी मैं इसको पहले गलत लिख गया, माइनर, MINOR, तो पेक्टोरलिस माइनर। तो पेक्टोरलिस माइनर, ये अब आपको बात समझ आ गई। तो ये 2 मसल्स हैं जो कि आपको इसके एंटीरियर वॉल में मिलेंगे। इस तरीके से जब मैं इसकी पोस्टीरियर वॉल को आपको देखूंगा तो इसकी पोस्टीरियर वॉल में मुझे एक बहुत बड़ा मसल नज़र आएगा, और आप याद कर लीजिए कि वो जो मसल है उसको हम कहते हैं लेटिसिमस डॉर्सी। लेटिसिमस डॉर्सी, ये जब हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ बैक, और वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। और ये वाहिद मसल है, याद कर लीजिए, हमारी बॉडी का जो कनेक्ट करता है अपर लिम्ब को लोअर लिम्ब के साथ। तो लेटिसिमस डॉर्सी पोस्टीरियर वॉल में होगा। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा इसमें कुछ छोटे छोटे मसल्स और भी होंगे, वो मैं इस लेक्चर के सेकंड सेक्शन में आपसे बात करूंगा, जब मैं आपको इसके टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम दिखाऊंगा वहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ मेन याद रखना है, लेटिसिमस डॉर्सी यहाँ पर होगा। इसके साथ इसमें कुछ छोटे छोटे मसल्स और भी होते हैं, कोई रोम्बाइड होते हैं, टीरियस मेजर होता है, मगर अभी हम उसकी बात नहीं करते। ठीक है, जब हम इसकी लेटरल वॉल को देखते हैं तो हमें समझ आती है कि जो एक्सिला है, एक्सिला का जो लेटरल वॉल है उसमें हमें 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो हमें इसमें मिलेगी ह्यूमरस विच इज़ द बोन ऑफ अपर लिम्ब, और आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ह्यूमरस बना रखी है। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ह्यूमरस जो है वो बना रखी है। आप देख रहे हैं एक्सिला के लेटरल साइड में ये ह्यूमरस हमें नजर आ रही है। अब ह्यूमरस तो देखिए बहुत बड़ी है, और ह्यूमरस तो नीचे तक भी है। तो हमें एक्सिला में ह्यूमरस से कौन सा पार्ट नज़र आ रहा है, हमें एक्सिला में कि लेटरल वॉल में ह्यूमरस का एक पार्ट नज़र आता है जिसको हम कहते हैं बाइसेपिटल ग्रूव। तो ह्यूमरस की हमें क्या नज़र आएगी, ह्यूमरस की हमें बाइसेपिटल ग्रूव नज़र आएगी, और ये हम देखेंगे जब हम ह्यूमरस को पढ़ेंगे कि बाइसेपिटल ग्रूव क्या है। साथ ही साथ हमें एक मसल भी यहाँ नज़र आता है जो कि हमारे आर्म का मसल है, उसको हम कहते हैं कोरेकोब्रेकियलिस। तो कोरेकोब्रेकियलिस हमें यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये 2 चीज़ें हमें इसकी लेटरल वॉल के अंदर नज़र आती है। ठीक, अच्छा, जब हम इसकी बेस को देखते हैं तो याद कर लीजिए कि जो एक्सिला का बेस है इसके अंदर हमें स्किन का जो है वो इस फोल्ड मिलता है और कुछ भी नहीं। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय फोल्ड ऑफ स्किन, और ये फोल्ड ऑफ स्किन अलाउ करता है, ये काफ़ी लूज है इसलिए ये अलाउ करता है कि जब हम अपने इस आर्म को एबडक्ट करके रेज करते हैं अबव आवर हेड, जैसे कि मैं इस वक्त आपके लोगों के सामने कर रहा हूँ, तो ये जो फोल्ड ऑफ स्किन है ये स्ट्रेच हो जाता है, ये खिंच जाता है और आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पर ये मूवमेंट कर सकें। अब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये फोल्ड बहुत टाइट होता तो हम इस आर्म को जो है इस लेवल से ज़्यादा या किसी लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सकते, और अगर ज़्यादा ले जाने की कोशिश करते तो हमारे यहाँ पर वेयर एंड टियर हो जाता है स्किन के अंदर। तो ये काफ़ी लूज फोल्ड है स्किन का, आप इसको पकड़ के फील भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब हम मीडियल वॉल को देखते हैं तो मीडियल वॉल में हमें, आप खुद देख रहे हो यहाँ पर रिब नज़र आ रही है, फर्स्ट रिब है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो कुछ लोग कहते हैं फोर्थ, कुछ किताबें कहती हैं फोर्थ रिब, कुछ किताबें कहती हैं 5 रिब। तो अपर 4 to 5 रिब्स, मगर आपको पता है रिब्स अकेली नहीं होती, रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल स्पेसेस होते हैं। तो इंटरकॉस्टल स्पेसेस, और इंटरकॉस्टल स्पेसेस के अंदर आपको पता है इंटरकॉस्टल मसल्स भी होते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि इसकी कौन सी वॉल में कौन से स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। जब मैं इनलेट की बात करता हूँ, तो जब इनलेट को मैं अगर अलग से आपके लिए बनाना चाहूँ यहाँ पर, तो इनलेट इसकी इस तरह से बनेगी कि यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट रिब आ जाएगी, इस तरह से हमारी यहाँ फर्स्ट रिब होगी। ठीक, फर्स्ट रिब के साथ यहाँ पे हमारा ये क्लाविकल होगा, तो ये हमारी फर्स्ट रिब है। ठीक है, ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड। ठीक है, और यहाँ पे पीछे हमारे पास
स्पाइन होगा स्केपुला का। तो ये हमारी क्लेविकल है और ये हमारे पास स्पाइन है स्केपुला का, तो स्पाइन ऑफ स्केपुला। ठीक है, तो इसलिए जब आप देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो इसका इनलेट है, इसके इनलेट के भी 3 बाउंड्रीज हैं। तो इनलेट की जो पोस्टीरियर बाउंड्री, इनलेट की जो पोस्टीरियर बाउंड्री है, इट इज फॉर्म्ड बाय द स्पाइन ऑफ स्केपुला, स्पाइन ऑफ स्केपुला। जो इसकी मीडियल बाउंड्री है, मीडियल बाउंड्री, इट इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट रिब, फॉर्म्ड बाय फर्स्ट रिब। और जो इसकी एंटीरियर बाउंड्री है, ये जो इसकी एंटीरियर बाउंड्री है, ये वाली एंटीरियर बाउंड्री, इट इज फाउंड बाय क्लेविकल, इट इज फाउंड बाय क्लेविकल। इसको जो है वो क्लेविकल जो है बनाती है। तो इस तरीके से ये इनलेट की बाउंड्रीज है। अब आप समझ सकते हैं इनलेट को इनलेट क्यों कह रहे हैं। ये वही मैंने जो आपसे बात की कि जो बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर वाला खुला हुआ हिस्सा है जहाँ से चीज़ें अंदर जानी है और जहाँ से चीज़ें बाहर आनी। ठीक है, तो ये जो इनलेट है, इसके जरिए स्ट्रक्चर्स ना सिर्फ रूट ऑफ द नेक से होते हुए अपर लिम्ब में एंटर होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अपर लिम्ब से होते हुए रूट ऑफ द नेक में भी दाखिल होते हैं। तो ये इनलेट जो है वो पॉइंट ऑफ एंट्री एंड पॉइंट ऑफ एग्जिट है। तो ये एक्जिला के बाउंड्री मैंने डायग्राम आपको दिखाया, समझाया, बताया। अब हम चलते हैं लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ, जहाँ मैं आपको इसके टेक्स्ट बुक के कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, कुछ डायग्राम दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस लेक्चर का दूसरा हिस्सा, जो कि हमारा टेक्स्ट बुक के डायग्राम उसमें होंगे और उसमें हम कुछ बातें इसकी और भी करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, लेक्चर के दूसरे हिस्से में मैं आपके साथ मौजूद हूँ और अभी हमने जो बोर्ड पे जो कुछ समझा, अब मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा, उसकी कुछ डायग्राम मैं आपको और दिखाऊँगा। क्योंकि बोर्ड पे जो डायग्राम हम हाथ से बनाते हैं, वैसे तो हमने वो टेक्स्ट बुक से ही बनाई है, बट किताब की डायग्राम किताब की होती है और हाथ की बनी हुई डायग्राम हाथ की होती है। तो कुछ किताब की डायग्राम देखते हैं, उसके साथ साथ हम उसकी बाउंड्रीज़ को थोड़ा और डिटेल में जाके स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्जिला की बाउंड्रीज में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए एक्जिला, ये खैर मुझे तो आप जानते ही हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब हम एक्जिला को देखते हैं तो देखिए ये बात मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस की और यही वो जो डायग्राम थी वो आपने देखा था, वो बोर्ड पे ही बनी हुई थी कि एक्जिला जो है ये हमारी चेस्ट कैविटी और हमारी ह्यूमरस, इन दोनों के दरमियान में जो है वो लोकेट करता है। और ये ऐसे है जैसे गेटवे है और ये पैसेज प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए रूट ऑफ द नेक से स्ट्रक्चर अपर लिम्ब में एंटर होते हैं और अपर लिम्ब के जो स्ट्रक्चर हैं वो रूट ऑफ नेक के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं वो कौन कौन से कंटेंट हैं, मैं उनकी आपसे बात करता हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं उनकी हम बात फिर बाद में करेंगे। अच्छा, जब मैं एक्जिला की बाउंड्रीज देखता हूँ तो मैंने भी थोड़ी देर पहले डिटेल में आपको समझाया कि एक्जिला की कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं। एक्जिला की बेसिकली 4 बाउंड्रीज होती हैं। एक्जिला एज अ पोस्टीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल, मीडियल वॉल एंड लेटरल वॉल, और 2 इसमें इसकी ओपनिंग है क्योंकि पिरामिड शेप है। तो इसमें एक इसकी इनलेट है और एक इसका फ्लोर है। जो फ्लोर है इसी को हम बेस का नाम दे रहे हैं और जो इनलेट है आपको पता है वो स्ट्रक्चर है, जगह है जहाँ से डिफरेंट स्ट्रक्चर एक्जिला के थ्रू अपर लिम्ब में एंटर होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एक्जिलरी आर्टरी है, ये एक्जिलरी आर्टरी जो है वो इस इनलेट से होती हुई अपर लिम्ब के अंदर जो जा रही है, ये स्किन ऑफ द आर्म आपको नज़र आ रहा है और आर्म जो है वो आपको पता है पार्ट है किसका, हमारे अपर लिम्ब का। ओके, उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये आपको थोड़ा सा एक इनलेट नज़र अपना जो एक्जिला है उसका इनलेट नज़र आ रहा है और इनलेट की आपको बाउंड्री नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये इसका मीडियल साइड है क्योंकि हमें यहाँ पर रिब्स नज़र आ रही हैं और ये इसका लेटरल साइड है क्योंकि डेल्टोइड मसल हमें नज़र आ रहा है और आपको पता है डेल्टोइड इज शोल्डर मसल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसका इनलेट है, ये इसका जो इनलेट है इसकी 3 बाउंड्री नज़र आ रहा है आपको, मीडियल बाउंड्री, एंटीरियर बाउंड्री और लेटरल और पोस्टीरियर बाउंड्री। तो देख रहे हैं जो मीडियल बाउंड्री इट इज़ फाउंड बाय द फर्स्ट रिब, जो हमारी इसकी एंटीरियर बाउंड्री इट इज़ फाउंड बाय द क्लेविकल एंड जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो हमारी बना रही है स्पाइन ऑफ स्केपुला। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इन्होंने एक एरो लगा के शो किया हुआ है, ये स्नेल का डायग्राम है। तो आप देख सकते हो इधर कि इन्होंने एरो लगा के शो किया है कि इस तरह की इसकी जो है वो थोड़ी सी ऑब्लिक जो है डायरेक्शन होगी और यहाँ से स्ट्रक्चर जो है वो अपर लिम्ब में एंटर होंगे और अपर लिम्ब से जो है वो रूट ऑफ द नेक में एंटर होंगे और रूट ऑफ द नेक से अपर लिम्ब में एंटर होंगे। ठीक है, ओके, ये देखें, ये एक और मैंने किताब से डायग्राम निकाली है। बेसिकली ये KLM की कीथ एल्मोर की डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं अगेन वही हमें चेस्ट कैविटी नज़र आ रही है, वही हमें लेटरल साइड पे जो है हमारा अपर लिम्ब नज़र आ रहा है, मीडियल साइड पे हमें चेस्ट कैविटी नज़र आ रही है। बीच में जो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये हमारा एक्जिला है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक्जिला के बारे में हमने बात कर ली है कि पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है, अपर पार्ट ऑफ दी हमारा जो अपर लिम्ब है और जो थॉरिक्स है उसके दरमियान में होता है और ये एक गेट वे का काम करता है। जैसे मैंने आपको समझाया है कि रास्ता है
तो जिस रास्ते की मदद से जो है वो नर्व और आर्टरी एंटर होती हैं फ्रॉम द रूट ऑफ द नेक टू द एक्जिला और फिर अपर लिम्ब में, और अपर लिम्ब से जो एक्सिलरी वेन है वो भी जाके रूट ऑफ द नेक में चली जाती है, जहाँ पर हम बात करेंगे जब हम कब रूट ऑफ नेक पढ़ेंगे वहाँ पे जाके वो क्या काम करती है। ठीक है, ओके। उसके अलावा आपने बात ध्यान में रखनी है कि एक्जिला जो है, एक्जिला के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जिनके मैं कंटेंट ऑफ एक्जिला वाले लेक्चर में आपसे अलग से डिटेल में उसकी मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा, अब जब हम देखते हैं तो जो पिछली वाली डायग्राम हमने देखी थी उसमें भी बात देख रहे थे, इस वाली डायग्राम में आप देख रहे हैं क्लियर बिल्कुल। मैं एक मिनट पीछे चला दूँ, ये देखिए। तो इसमें जो एपेक्स है वो हमें डायरेक्टली नज़र आ रही है टुवर्ड द रूट ऑफ द नेक, यानी अपवर्ड है, और जो बेस है वो हमें नज़र आ रही है नीचे की तरफ, जैसे हमने बात की थी अभी बोर्ड के लेक्चर में भी हमने इस चीज़ को समझा था। ओके, नाउ अब एपेक्स किस किस से बाउंडेड है वो हमने बात कर ली है। मीडियल लीड इज बाउंडेड बाय द फर्स्ट रिब, एंटीरियर लीड इज बाउंडेड बाय द क्लेविकल एंड पोस्टीरियर लीड इज बाउंडेड बाय द स्कैपुला। ठीक है, अब देखिए ये अगर ये प्लेसमेंट आपको नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो इसके थ्रू यहाँ पे अपर लिम्ब के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये डिटेल में बात हमारी हो गई भी। ठीक है, ये देखिए। तो ये देखिए ये जो एक्सिलरी वेन है ये एक्सिला के थ्रू जा रही है और फिर रूट ऑफ द नेक में ये जाके जुगुलर वेन से मिलके और हमारी ब्रेकियोसेफेलिक वेन बना रही है। और ये जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है, ये एक्सिलरी आर्टरी इस एक्सिला के थ्रू एंटर हो रही है, और ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस हैं इसकी जो कॉर्ड्स और ब्रांचेस हैं वो भी एक्सिला के थ्रू हमारे जो है वो अपर लिम्ब में एंटर हो रही हैं। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस पे तो हमने खैर लेक्चर पूरा अलग से कर लिया, तो उसको हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि एक्सिला की जो मार्जिन है वो कौन कौन बनाता है। वैसे तो मैंने आपसे बात कुछ ना कुछ कर ली है, मगर फिर भी थोड़ी हम डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। ये एक करके थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि आगे थोड़ी डिटेल इसकी ज़्यादा है। तो वॉल ऑफ एक्सिला, तो वॉल ऑफ एक्सिला में हमें पता है एक्सिला की एक एंटीरियर वॉल है, एक पोस्टीरियर वॉल है, एक मीडियल वॉल है और एक लेटरल वॉल है। हमने बात की एक इसका एपेक्स होगा और एक इसका बेस होगा। हमने बात की जो एपेक्स है वो ओपनिंग है, जिसको हम इनलेट भी कह रहे हैं, और जो बेस है उसको हम जो है वो हमने बात की थी कि वो स्किन का एक फोल्ड है जो कि इसकी बेस को बना रहा होता है। तो एंटीरियर वॉल ऑफ दी जो एक्सिला है वो कौन बना रहा होता है जी, पेक्टोरलिस मेजर मसल है और पेक्टोरलिस माइनर मसल है। ये दोनों मैं आपको ज़रा दिखा दूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या हो रहा है। ये देखिए, तो ये जो आपको मसल नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये बड़ा एक मसल है जो आप देख रहे हैं पूरी स्टर्नम से और पूरी इससे कवर होता हुआ आ रहा है। ये मसल नाउ दिस इज दी पेक्टोरलिस मेजर मसल, और जब मैं पेक्टोरलिस मेजर मसल को हटाता हूँ तो इसके नीचे मुझे पेक्टोरलिस माइनर मसल नज़र आता है। तो बेसिकली पेक्टोरलिस माइनर इस वक्त यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी आपकी एंटीरियर वॉल हो गई, और सब क्लेविस तो एक बहुत छोटा सा मसल है, तो उसको आप याद करें तो ठीक है, नहीं याद करें तो भी ठीक है। अच्छा, याद हमें क्या रखना है कि जो एंटीरियर वॉल है वो पेक्टोरलिस मेजर बना रहा है, ये एक नाम आपने ज़रूर याद रखना है। इसी तरीके से जब हम पोस्टीरियर वॉल की इसकी बात करेंगे तो पोस्टीरियर वॉल में हमें सब स्कैपुलरिस मिलेगा, हमें लेटिसिमस डॉर्सी मिलेगी और हमें टीरीज मेजर मसल मिलेगा। कैसे, ये देखिए ये हमें पीछे नज़र आ रहा है, तो देखें ये हमें लेटिसिमस डॉर्सी नज़र आ रहा है और लेटिसिमस डॉर्सी के साथ ये हमें टीरीज मेजर मसल भी यहाँ छोटा सा इसका हमें एक पोर्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमने बात की थी जब हम बोर्ड पर समझ रहे थे, तो वहाँ भी हमने इसको समझा था कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ भी डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही है आपको, तो ये आपके लेटिसिमस डॉर्सी भी आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर टीरीज मेजर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। खैर, अच्छा जब मीडियल वॉल की हमने बात की तो वो हमने बात की थी कि वो जो अपर 4 और 5 जो रिब्स होती हैं वो, उनके बीच के जो इंटरकॉस्टल स्पेसेस होते हैं वो, और उसके अंदर जो इंटरकॉस्टल मसल होते हैं वो, ये सब मिलके जो है इसकी मीडियल वॉल को बनाते हैं। और साथ में चूँकि अपर 8 और 9 रिब्स से सेरेटस एंटीरियर मसल ओरिजिनेट करता है, तो सेरेटस एंटीरियर मसल भी इसकी मीडियल वॉल के अंदर जो है वो शामिल है। लेटरल वॉल की बात करेंगे तो हमने बात की कि कोरेकोब्रेकियलिस बनाता है, इसके साथ जो बाइसेप्टल ग्रूव है ह्यूमरस की, जब आप ह्यूमरस का अपर पार्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ह्यूमरस में 2 ट्यूबरोसिटीज़ होती हैं, एक को हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, एक को हम कहते हैं लेसर ट्यूबरोसिटी। तो जो ग्रेटर और लेसर ट्यूबरोसिटी है उनके दरमियान में देयर इज ए डिप्रेशन, देयर इज अ सल्कस, जिसको हम बाइसेप्टल ग्रूव कहते हैं, देयर इज अ ग्रूव जिसको हम बाइसेप्टल ग्रूव कहते हैं, तो वो इसकी लेटरल वॉल बनाती है। ठीक है, ये डायग्राम तो मैं आपको बोर्ड पे, यही डायग्राम मैंने आपको बोर्ड बना के दिखाई दी। अच्छा अब देखिए, बस इस लेक्चर को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। कंटेंट्स की जो मैं आपसे बात करूँगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अलग से आपसे बात करूँगा। यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ कि आप बात याद रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये है कि जो कंटेंट है एक्सिला के वो 4 इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं। उनमें एक ब्रेकियल प्लेक्सिस है, एक एक्सिलरी आर्टरी है, एक एक्सिलरी वेन है और एक एक्सिलरी लिम्फ नोड है। देखिए चारों के नाम आपको यहाँ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस है, एक्सिलरी आर्टरी है, आर्टरी होगी तो ऑब्वियसली उसकी ब्रांचेज होंगी। एक्सिलरी वेन है, जहाँ वेन होती है हमने पढ़ा था उसकी ट्राइब्यूटरीज होती हैं, और फिर लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड होती हैं। ना एक्सिलरी लिम्फ नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ब्रेस्ट को तो आप देखेंगे ब्रेस्ट के जो कैंसर होता है
वो एक्सिलरी लिम्फ नोड तक स्प्रेड करता है, और वो कौन सी लिम्फ नोड होती है, कैसे होती है, इसके ऊपर डिटेल में हमने बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सिस पे हम ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हुए हैं, वो आपको पता है वो लेक्चर कहाँ पर है, कौन सा लेक्चर है, वो हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर 2 लेक्चर किए हैं। पहले हमने जो है वो पढ़ा ब्रेकियल प्लेक्सिस कैसे बनता है, दूसरा हमने बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से उसको फिट करके उसको स्टडी किया कि बॉडी में वो कहाँ और कैसे फिट हो रहा है, ठीक है। तो आप जब ये सुन रहे होंगे तो आपको ऊपर जो है वो 2 वाइट कलर के कार्ड नज़र आ रहे होंगे जिसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस के जो है वो लेक्चर्स के लिंक होंगे, आप वो तो क्लिक कीजिए और ब्रेकियल प्लेक्सिस पे चले जाइए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप और मैं मिलेंगे और मैं आपसे बात करूंगा कंटेंट्स ऑफ एक्सिला की, तो मैं बेसिकली आपसे ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात नहीं करूंगा, वो हमने कर चुकी है, एक लेक्चर हमने उस पर 2 लेक्चर अलग से हमने कर लिए। मैं आपसे बात करूंगा एक्सिलरी आर्टरी की, उसकी ब्रांचेस की, मैं आपसे बात करूंगा एक्सिलरी वेन की, उसकी ट्राइब्यूटरीज की, सॉरी, और मैं आपसे बात करूंगा एक्सिलरी लिम्फ नोड की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सामने जो कंटेंट्स हैं एक्सिला के आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की कॉर्ड्स और ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं, एक्सिलरी आर्टरी आपके सामने है, ये एक्सिलरी वेन भी आपके सामने है, तो ये हम बात करेंगे। तो बेटा आज के साथ इसके साथ ही सॉरी हम आज का अपना ये लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और एक्सिला की जो वॉल्स हैं वो आपको याद हो गई होंगी। एक्सिला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर्स होते हैं उनका बड़ा फेवरेट होता है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और उसके ऊपर अक्सर एग्ज़ाम में MCQ वगैरह भी आते रहते हैं। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए। कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगा। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।